एक नगर में एक लड़का रहता था। वह काफी आलसी और मंदबुद्धि का था। वह किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाता। इसी कारण से नगर का हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे ताना दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाते कि वह किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है। वह उन सभी को गलत साबित करना चाहता था कि वह कमज़ोर नहीं है और वह किसी भी काम को कर सकता है। उसी नगर में एक राजा था जो काफ़ी कुशल और साहसी था। उस राजा के राज्य में सभी काफ़ी अच्छे से चल रहा था। उस राजा ने अपने राज्य को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रखा था। उस राज्य में हर कोई काफ़ी खुश था। उस राजा की एक सुंदर सी बेटी थी। राजा का कोई भी बेटा नहीं था। इसी कारण से वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और जो भी व्यक्ति उसकी बेटी से शादी करता वह राज्य का उत्तराधिकारी बनता। राजा को अपनी बेटी की विवाह को लेकर थोड़ी चिंता थी कि ऐसे कैसे इंसान से उसकी शादी की जाए जो कि ईमानदार, परिश्रमी और एक साहसी हो। राजा इन्हीं बातों से परेशान था। वह एक गुरु के पास जाता है। उस गुरु के पास जाकर राजा अपनी चिंता को व्यक्त करता है। गुरु ने उस राजा को अपनी बेटी की शादी के लिए एक प्रतियोगिता रखने को कहता है। वह राजा उसी प्रकार से राज्य में यह घोषणा करवा देता है कि उसकी बेटी की शादी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सफल होगा वह उसकी बेटी से शादी करेगा और शादी के बाद वह राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी बनेगा। यह बात सुनकर नगर का हर एक नौजवान उत्साह से भर उठा कि कहीं वो ना राज्य का अगला उत्तराधिकारी बने। धीरे धीरे प्रतियोगिता की तारीख भी सामने आने लगी थी और एक दिन प्रतियोगिता का वह दिन भी आ गया। राज्य से बहुत सारे व्यक्ति उस प्रतियोगिता में भाग लेने को आए हुए थे। उनमें से वह एक लड़का भी था जिसे नगर वाले बेवकूफ़ और मंदबुद्धि समझते थे और वह इस प्रतियोगिता में इसलिए भाग लेना चाहता था क्योंकि वह सभी लोगों को यह साबित करना चाहता था कि वह ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता में क्या होने वाला था इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। प्रतियोगिता में क्या किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, यह बातें सिर्फ राजा को पता था। सारे नौजवान जब प्रतियोगिता में शामिल हुए तो उन्हें यह पता चला कि उन सभी को 100 किलो के कवच को पहनकर मंदिर की 200 सीढ़ियों को पार करना है। यह सब देखकर उनमें से आधे नौजवानों ने तो यह सुनकर ही अपने पैर पीछे ले लिए। यह कहने लगे कि यह तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे कोई एक व्यक्ति 100 किलो का कवच पहनकर 200 सीढ़ियों को पार कर सकेगा। कुछ ने तो यह कहा कि अगर हम यह पहनकर आगे बढ़े तो शायद हमारे पैर फिसल जाए और हम गिरकर मर जाएं। कुछ ने कहा कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और उनमें से कई नौजवान प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करने लगे। अब जो नौजवान बच गए थे उन्होंने 100 किलो के कवच को पहनकर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। कुछ नौजवान कुछ ही सीढ़ियों को चढ़ते ही वे थक कर वहीं पर बैठ गए। अब उनकी उम्मीद व हिम्मत नहीं थी कि वह एक भी कदम आगे बढ़ा सके और वे वहीं से उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुत से व्यक्ति प्रतियोगिता से बाहर होते गए। अब उस प्रतियोगिता में सिर्फ 2 व्यक्ति ही बच गए थे और उन दोनों में वह लड़का भी था जो
यह साबित करने को आया था कि वह कमज़ोर और मंदबुद्धि नहीं है। वह एक साहसी और परिश्रमी व्यक्ति है। उस लड़की से वह शादी तो नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ यहाँ पर अपने आप को साबित करने को आया था। उस लड़के को राजा की बेटी से शादी कर राज्य का उत्तराधिकारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन 100 किलो के कवच को पहनकर एक एक सीढ़ी को पार करना इसलिए चाहता था कि वह खुद पर विश्वास करता था कि वह कुछ भी कर सकता है। इसी विश्वास के साथ वह अपने धीरे धीरे कदमों को एक एक करके सीढ़ी को पार करता गया। जब वह सीढ़ी को पार कर रहा था तो उसे यह लगने लगा कि जो उसका 100 किलो का कवच है उसका वजन कम हो गया है, क्योंकि जब उसने पहली बार उस कवच को पहना था तो वह काफ़ी वजनदार था। लेकिन जब वह आखिरी सीढ़ी की ओर बढ़ता जा रहा है तो वह कवच अब काफ़ी हल्का हो गया है। उसी समय दूसरा प्रतियोगी जो सीढ़ियों पर गिर जाता है, जिससे उसके पैरों पर मोच आ जाती है और वह अब आगे बढ़ने में असमर्थ था। उस लड़के ने उस व्यक्ति की काफ़ी सहायता की कि वह उठ खड़ा हो और आगे बढ़े, लेकिन वह उठने में असमर्थ था क्योंकि उसके पैरों में काफ़ी चोट लग गई थी। जब वह लड़का उसकी सहायता करने में असफल हो गया तो वह उसी संतावना देकर वह आगे को बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके वह सीढ़ी को पार करता जाता है और वह आखिरी पड़ाव तक भी पहुंचकर आखिरी सीढ़ी को भी पार कर चुका होता है। उस लड़के ने 100 किलो के कवच को पहनकर 200 सीढ़ियों को पार किया। यह असंभव से ज़्यादा और कुछ नहीं था, लेकिन उस लड़के ने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। यह सिर्फ उसके ऊपर, उसका अपने ऊपर विश्वास ही था जो उसे ऐसा करवा सका। उस प्रतियोगिता को जीतने के बाद जब राजा के पास वह लड़का जाता है तो वह राजा से एक प्रश्न करता है कि क्यों जब मैंने 100 किलो के कवच को पहना था तो वह काफ़ी भारी थी, लेकिन जब मैंने आखिरी वक्त पर आखिरी सीढ़ी पर था तो वह काफ़ी हल्की हो गई। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा था जैसे कोई उसे ऊपर की ओर उठा रहा है, जिसका कारण मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा था। उस लड़के की बातों को सुनकर राजा कहता है, मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता का आयोजन मेरे गुरु ने करने को कहा था और उनके ही हिसाब से यह प्रतियोगिता रखी गई थी। इसके बारे में उन्होंने मुझे भी नहीं बतलाया है। तो वे दोनों गुरु के पास जाते हैं यही पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। वे गुरु उन दोनों को बतलाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सीढ़ी के नीचे एक चुंबक लगी हुई है। वह चुंबक उस 100 किलो के कवच को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण वह हल्की लगने लगती है। जैसे जैसे तुम सीढ़ियों को पार करते जाते हो वैसे वैसे ही तुम्हें उसका वजन कम होता हुआ महसूस लगता है। गुरु कहते हैं कि यह प्रतियोगिता सिर्फ विवाह के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि प्रतियोगिता में जो भी विजय होता वह राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनता और आगे चलकर वह राजा बनता। और राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि पराक्रमी हो, साहसी हो। एक राजा में वह सारे गुण होने चाहिए जो उसे एक महान योद्धा भी बनाए। राज्य का जो भी राजा होगा वह व्यक्ति छल कपट आदि नहीं होनी चाहिए। तुम इस प्रतियोगिता को जीत गए।
इस कठिन प्रतियोगिता को जीत पाना असंभव था, लेकिन तुम इसे जीत पाए क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था कि तुम यह कर लोगे। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं, तुम्हें यह जीत दिलवाई है, और एक महान योद्धा में यही गुण होना अवश्य है। कितनी भी कठिन समय में हम क्यों ना हो, हमारे सामने जितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, लेकिन हमें उसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का डट कर सामना करना चाहिए। और यह तभी हम कर पाएंगे जब हम में साहस होगा, जब हमें खुद पर विश्वास होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। और तुम में यह सारे गुण मौजूद हैं, और तुमसे ज़्यादा इस राज्य का उत्तराधिकारी और कोई हो ही नहीं सकता। इस कहानी के जैसे ही हमारे जीवन में भी हम जब भी किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो हम अपने साथ अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वहीं पर हम अपने मन में यह मान लेते हैं कि यह हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक योद्धा में यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह कभी भी समस्या को देखकर पीछे नहीं भागता, बल्कि उसका डटकर सामना करता है। हम सबको भी समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। इसके साथ हमें खुद के ऊपर यह विश्वास हो, हमें खुद पर यह विश्वास हो कि हम यह कर सकते हैं। जब तक यह विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक साथ ही हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास भी हो कि हम यह कर सकते हैं। जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हम मन में ही यह मान ले कि हमसे यह होगा ही नहीं, तो वह हमारे हाथ से निकल जाती है, वहीं पर हमारी हार होनी तय हो जाती है। जब तक हम अपनी समस्या से लड़ना नहीं सीखते, तब तक हम एक योद्धा भी नहीं बन पाते। जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा जब तक धूप, गर्मी, हवा, पानी आदि को झेलता हुआ बड़ा नहीं होता, तब तक वह एक विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। जब तक हम किसी समस्या से नहीं लड़ते, तब तक हम एक मजबूत इंसान नहीं बन पाएंगे, और हमारे अंदर समस्या से लड़ने की हिम्मत तभी आ पाएगी जब हमें खुद पर विश्वास हो। हमें अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक वह शस्त्र है जिसके साथ हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।